हमने ऐसा सुना है कि किसी भी देश की दिशा निर्धारण जो है वो युवा करता है और ये वो युवा है जिसमें ऊर्जा का संचार समाहित होता है। युवा इस शब्द में ही बहुत सारी ऊर्जा है, शक्ति है। शायद यही वजह है कि जब युवा को पलट दिया जाए तो वायु बन जाता है। वायु यदि धीमी और सरल सही दिशा में बहे तो बड़ी शीतल और कोमल लगती है, लेकिन जब यही तेज रफ्तार पकड़ ले तो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। एमपी में भी कुछ ऐसे ही युवा चेहरे हैं जो इन दिनों अपनी वायु यानी कि अपनी रफ्तार से तमाम दुनिया को वाकिफ भी करा रहे हैं और अपने अंदर छुपी प्रतिभा को जनता की सेवा के माध्यम से सबके सामने ला रहे हैं। आज एमपी न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे युवा चेहरे से जो यूं तो सागर से निकले हैं लेकिन रूपहले पर्दे की दुनिया यानी कि मुंबई माया नगरी तक जा पहुंचे हैं और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि एमपी की सियासत में उनका नाम नए आसमान को छूने वाला है। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं श्री आकाश सिंह राजपूत जी की। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज एमपी न्यूज़ में आकर आपके साथ। पहला शायद मेरा ये लाइव टॉक शो है जो मैं महेंद्र जी के साथ कर रहा हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आकाश जी के बारे में आपको बता दें कि वैसे तो आकाश जी का जो पूरा परिवार है वो राजनीति और जन सेवा के कार्यों में लगातार दिन रात मेहनत करता है, जनता की सेवा के लिए काम करता है और मध्य प्रदेश की सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं आकाश जी के पिता श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। लेकिन आकाश जी की आखिर अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसे कौन सा उनका हरफन मौला अंदाज है जो कि उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाता है? तो हम आपको बता दें, आकाश जी यूँ तो बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, एक्टर भी हैं, जिन्होंने रूपहले पर्दे में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, टेलीविज़न की दुनिया में भी नाम कमाया है और अब जनता के बीच, युवाओं के बीच खेल प्रतिस्पर्धाओं के जरिए, समाजसेवी कार्यों के जरिए अपनी एक अनुपम पहचान बना रहे हैं। आकाश जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपने देखा आपके पिता लगातार 24 घंटे 365 दिन जनता की सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। आपको प्रेरणा कैसे मिली कि उनके कदमों पर चला जाए कि आपने माया नगरी को भी चुन लिया और अब माया नगरी के बाद जो है आप एमपी की जनता का दिल भी जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? एक पारिवारिक परंपरा होती है जो हर बेटा अपने पिता को देख के निभाता है। जब बचपन से उन्हें काम करते देखता है तो मेरे ख्याल से आपके पिताजी भी होंगे तो आप उनको देख के सीखते होंगे कि किस तरीके से हमारे पिता वॉक करते हैं, किस तरीके से जनसंपर्क करते हैं। और मेरे ख्याल से जब से मैं पैदा ही हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे और इतनी सक्रियता रखते थे, लोगों का इतना प्रेम उमड़ के आता था। तो मैं भी देखता था और उन्हीं को देखते देखते मुझे भी लगा कि समाज सेवा से बड़ा धर्म और इससे बड़ा कर्म शायद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्मी दुनिया में हीरो बनना एक बात होगी और हीरो आप फिल्मी दुनिया तक, पर्दे तक सीमित रहते हैं। लेकिन आप जब लोगों के दिलों को छू लेते हैं और उनकी हमदर्दी से अपने दिल जोड़ लेते हैं तो वो आपकी मन की प्रसन्नता और लोगों के दिल के हीरो बनना, उससे बड़ा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं मानता हूँ सबसे बड़े जो हमारे हीरो हैं वो हमारे पिताजी हैं। उनको देखकर काफ़ी प्रेरणा मिलती है और काफ़ी सीख मिलती है। ये बड़ी बात है। यूँ तो जो है आप देख सकते हैं कि आकाश जी बहुत स्मार्ट भी हैं और एक एक्टर की तरह बातें भी करते हैं। ये डायलॉग नहीं बल्कि उनके दिल से निकली वो बात है जो कि सीधे जनता के दिलों तक जा रही है। आकाश जी, किस तरह से आपको लगा जब आपने पहली बार टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा, देखा कि कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग करना है? कई रोल्स आपने किए हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि टेलीविज़न में जो है आपको बहुत लोकप्रियता भी हासिल हुई, फिल्मों में भी आप आए, तो कैसे ये कर पाए और पिता का कितना आशीर्वाद और साथ आपको? जी, सबसे पहले तो जब स्कूल में था तो पिताजी को लगता था कि ये एक्टिंग में ना जाए। उनको लगता था कि इसका इंटरेस्ट जो है, जो बचपन का शौक होता है, जब हम कलाकारों को पर्दे पर देखते हैं तो मैं बचपन से ही उनकी एक्टिंग करता था जी। और कहीं ना कहीं श्रेय पिताजी को भी जाता है कि जब भी मेहमान घर पे आते थे तो पापा जी कहते थे चलो बेटा उनकी एक्टिंग करके दिखाओ। पुराने जो राजकुमार साहब हैं, देव साहब हैं, उनकी एक्टिंग करते करते पता नहीं चला कि मैं कब अपने अंदर एक कलाकार को जन्म दे दिया। और जब मैं स्कूल में गया, सिंधिया स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ पर भी मेरी रुचि कोकुलर एक्टिविटीज में बढ़ती गई और धीरे धीरे मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी बन गया। उसी दौरान मुझे लगा कि कलाकारी में अपना एक प्रयास करना चाहिए। हालांकि पिताजी इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस चीज में आगे बढ़ूं, क्योंकि स्टडीज पे जो फोकस होता है, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा पढ़े लिखे और सबसे पहले एक अच्छी डिग्री ले ले ताकि
उनका जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाए। तो उनका भी मानना बहुत सही था और आज उन्हीं की बदौलत है कि मैंने पहले अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में प्रयास किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस दौर में देखने में आता है कि पिता जब आदर्श भूमिका में होते हैं तो युवा जो है उन्हें अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, और कुछ ऐसा ही आकाश जी के जीवन में भी नजर आता है कि उन्होंने अपने पिता के जो तमाम कार्य थे उनको एक प्रेरणा बनाया, पहले अभिनय की दुनिया में नाम कमाया और अब जनता के बीच लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। आकाश जी, हमने देखा कि जब उपचुनाव थे, सागर में जब रण था, तब आप इस रण में मैदान में थे, जनता के बीच थे। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो या जनता की सेवा का मुद्दा हो, या जनता को ये बात याद दिलानी हो कि आपके पिता ने जनता की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, कैसे आप ये कर पाए और कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आकाश सिंह राजपूत का नाम लगातार सक्रिय रहता है पूरे क्षेत्र में? सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कदम होता है जब आप राजनीति में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में प्रवेश करते हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी इंसान के लिए जो इतना बड़ा कदम उठाता है। मैं प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं अपने पिताजी को, जो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया ऐसे हालातों में जब कांग्रेस की सरकार 20 साल के बाद बनी, और उसी के दौरान एक पार्टी चेंज का उन्होंने जो निर्णय लिया वो एक चुनौतीपूर्ण था। कहीं ना कहीं परेशानियां इतनी बढ़ती जा रही थी, जो हमारे काम थे लोगों के, उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे सरकार आने के बाद, क्योंकि उम्मीद से ही पूरी दुनिया कायम होती है और लोगों की भर जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब आप मंत्री पद पे होते हैं। तो उनकी नाराज़गी सामने आने लगी थी। 1 साल के दौरान उन्हें लगा कि हमारे जो काम हैं, जो क्षेत्र के प्रति विकास की जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए पिताजी भी थोड़े से निराश रहते थे। लेकिन जब ये इतना बड़ा कदम उठाया, जब इतनी राम में पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में आए, तो उसके बाद एक उम्मीद, सबसे पहले तो हर युवा आज नरेंद्र मोदी जी को अपने एक आइडल के रूप में देखता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इतिहास में भारत में कभी मैंने देखा नहीं है, मेरे जीते जी। मुझे नहीं पता मेरी बीती पीढ़ियां देख पाएंगी कि नहीं, लेकिन उनको देख के मुझे भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं हर युवा को लेके, जन को लेकर, किसानों के प्रति हो, चाहे वो युवाओं के प्रति हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, हर तरीके की डिफरेंट योजनाएं उन्होंने बनाई हुई हैं। और जब ऐसी पार्टी में आप आ जाते हो तो मुझे भी लगा कि अपना योगदान एक बेटे के रूप में अपने पिताजी को कैसे दे सकता हूँ। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए एक बेटे की और एक परिवार की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसी के लिए मैं भी बहुत उत्साहित हो गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अयोध्या में शूटिंग कर रहा था उस दौरान, आश्रम की जो पार्ट 1 है, और मैं रामलला के मंदिर में गया और बहुत सारी पुलिस वहाँ लगी रहती है। मतलब इतनी पुलिस मैंने किसी मंदिर के बाहर नहीं देखी थी, और मैंने देखा कि बहुत बड़ा मंदिर होगा। मतलब जिस तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पे थी, तो ऐसा लगा कि मंदिर में अंदर बहुत चार चकाचौंध होने वाली है। और जब प्रवेश करते हुए एक पंडाल और टेंट देखा, और टेंट में छोटे से रामलला जी देखे, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि मंदिर कहाँ है? तो कहते हैं वो आप देख रहे हैं, वो टेंट में वो बैठे हुए हैं। मैंने एकदम से जो एक दुख होता है वो आया कि मैंने कहा, हे प्रभु, आप दुनिया को आसरा देते हैं, अपने आंचल के प्रति नीचे सबको छाया देते हैं, और आप खुद एक पंडाल में विराजित हैं। मैं आपके लिए जो भी सेवा बन सके वो करूँगा, और प्रभु आपका मंदिर बने, यही मेरी इच्छा है। शायद यही वजह रही कि जब राम मंदिर निर्माण हुआ तो शिला लेकर आप जो है यात्रा के तौर पर वहाँ पहुँचे, यात्रा लेकर। उसी के बाद जब मैं शूटिंग करके वापस लौटा, उसी के कुछ दिनों बाद ही सरकार परिवर्तित हो गई, और उसी के बाद एक रामशिला मंदिर का घोषणा भी हो गई, इसकी शिलान्यास हो गया। और जब वो स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि जिन प्रभु राम के दर्शन करने हम आए थे, आज उन रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने वो पदयात्रा चालू करी थी कि पूरे क्षेत्र में अपनी रामशिलाओं का सबको दर्शन कराकर अब बहुत जल्दी उसे अयोध्या भी ले जाने वाले हैं। वो मंदिर, वो नींव है जो, वो वहीं पर रामलला के मंदिर में विराजित हो। बड़ी बात है। आज का युवा जो है न केवल
कहा जाता है कि तकनीक से जुड़ा है, बल्कि धर्म और अध्यात्म में भी गहरी रुचि रखता है। और आकाश जी की भी धर्म के प्रति जो उनकी रुचि है, या कहा जाए प्रभु श्री राम के प्रति जो आस्था है, वो उनकी बातों से साफ नजर आती है। आकाश जी, आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके पिता के नेता भी वही हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पूरी पार्टी बदलने का निर्णय लिया, तो जो तमाम विधायक उनके साथ सरकार में जो मंत्री थे, अपने पद को छोड़ करके सिंधिया जी के साथ खड़े नजर आए। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्या योगदान है? क्या वाकई में आप भी उनको फॉलो करते हैं अपने फादर की तरह? जी, केवल मैं नहीं, आई थिंक पूरा इंडिया में उनको सभी युवा वर्ग पसंद करता है। जब मैं मुंबई में भी था और शूटिंग करता था, तो राजनीति से जो हमारे अभिनेता लोग हैं वो थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक लोग थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। तो लेकिन जब सिंधिया जी की बात आती थी और सचिन पायलट जी की बात आती थी, ऐसे युवा हैं हमारे जो फेस ऑफ इंडिया है ऐसे युवाओं में, लेकिन जब उनकी बात आती थी तो लोग तारीफ़ करते थे और दिल से उन्हें पसंद करते हैं। और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उनके पिताजी को देखा है, महाराज माधवराव सिंधिया जी को देखा है, और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे आइडल हैं। उनको देख के इतनी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो हर मिनट को बहुत अच्छे सदुपयोग करते हैं और हर चीज़ का उन्हें बहुत नॉलेज है। एक वेल वर्स्ड इंसान जब बात करता है तो उसकी बातों से पता चलता है कि कहाँ हमारा भविष्य है और कहाँ हमारा देश जाएगा। तो उनके संरक्षक में काम करना पिताजी के लिए भी प्रेरणादायक है, और पिताजी और उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है। ये बड़ी बात है। आकाश जी चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो दो तमाम युवा हैं वो आगे आएँ और राजनीति में एक नई इबारत भी लिखी जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आकाश जी आगे बढ़ते हैं। आपके बारे में हमने सुना कि आप बहुत हरफन मौला हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, आप क्रिकेटर भी हैं, और भविष्य में तो कहा जा रहा है कि आप एमएलए भी हो जाएंगे। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये ऑलराउंडर कैसे बन पाते हैं? ये खूबी ये कहाँ से आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं और कैसे इंस्पिरेशन मिलती है? क्योंकि आपने जब एक क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया तो उसमें मुख्यमंत्री जी के बेटे कार्तिकेय भी पहुंचे और भी तमाम हस्तियां वहां तक पहुंची। कैसे आप ये कर पाए और उसका आइडिया कैसे आया था? जी, जब गांव में देखता था, वहाँ पे गलियों में निकलता था, तो देखता था रोड पे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे, और लोगों के प्रति क्रिकेट जो है वो दूसरा एक हमारे धर्म माना जाता है, एक रिलीजन माना जाता है क्रिकेट। और हर युवा अपना स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ चौक पूर के बना रहे हैं, और वो अपने पुस्तकों से खेल रहे हैं एक बॉल के साथ। तो देख के लगता था कि इनके पास अगर रिसोर्सेज होती और एक मंच होता, एक प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे सब मिल के क्रिकेट खेल रहे होते, एक भावना के साथ, एक सुर में, कोई जात और पात हटाकर एक जात में जब आदमी बन जाता है तो वो यही जात है, वो क्रिकेट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्रोग्राम किया जाए हमारी विधानसभा में, जिसमें सब युवागण मिलकर एक मंच पर सब रह सकें और सब क्रिकेट खेलें। तो इसी के साथ शुरुआत थी। ऐसा सोचा नहीं था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। जब धीरे धीरे टीम्स बढ़ती गई, हर गांव से करीबन 4 से 5 टीम्स आती थी। एक छोटे छोटे गांव से भी, कस्बों से भी, हमारे सभी छोटे वर्ग परिवारों से भी चले आ रहे हैं लोग। तो फिर हमारा प्लान ये भी रहा कि केवल क्रिकेट ही ना खिलाया जाए, साथ साथ बैट और बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाए। तो हम लोगों ने 2-2 बैट्स और 2-2 बॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, ताकि इन लोगों का क्रिकेट जो है एक खेल भावना के साथ चलते रहना चाहिए। और धीरे धीरे मैं यूं ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो यही टीम्स बढ़ते बढ़ते 430 टीम तक पहुंच गई, और पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो लास्ट जो रिकॉर्ड था, मैंने सर्च मारा था, वो गुजरात का था, कहीं 200 टीम्स थी। और उसी के साथ जब ये पता चला कि एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी 430 टीमों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन वालों को इस चीज़ के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी रुचि दिखाई और उन्होंने आके पुरस्कारित किया। और सबसे पहले वही गोल्ड मेडल जो मुझे मिला था, 2 मिले थे, एक पिताजी को सम्मान के रूप में दिया गया था और एक मुझे दिया गया था। जो मेरा मेडल था मैंने कार्तिकेय जी को उपहार में दिया, क्योंकि वो आए, मैं बहुत अच्छा लगा।
और उसी के दोस्ती के रूप में मैंने उन्हें वो मेडल पुरस्कार के रूप में दिया। और पिताजी ने जो मेडल मुझे दिया वो मैंने जाके माँ के गले में डाल दिया। मैंने कहा माँ तेरी वजह से आज मैं हूँ, वही सब कुछ है, तू है तो जहाँ है, बाकी सब तो मोह माया है। क्या बात है, चलिए बड़ी बात है। जीवन में ऐसा कहा गया है कि मिशन भी होना जरूरी है और विजन भी होना जरूरी है। आकाश जी की बातों से यही बात अभिव्यक्त होती है कि उनके पास विजन भी है और एक लंबा मिशन भी है। शायद यही वजह है कि जो तमाम युवाओं की फौज है वो आकाश जी के पीछे कदमताल करती नजर आती है। आकाश जी, अगला लक्ष्य क्या है? क्या ये माना जाए कि हम भविष्य के किसी एमएलए से बात कर रहे हैं? ये माना जाए एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से चूंकि आप आते हैं तो बीजेपी में एक नए नेतृत्व के तौर पर आप उभर सकते हैं? जी, राजनीति कोई करियर नहीं है जिसे आप पाना चाहते हैं। और राजनीति अगर मैं सोचने लगा कि मुझे एक राजनेता बनना है तो कहीं ना कहीं आप घमंड और गुरूर के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक अपने जनसेवा का भाव ना छोड़ें, लोगों के प्रति प्रेम रखें, उनकी हमदर्दी अगर आपने समझ ली तो आप एक अच्छे काबिल नेता अपने आप बन जाएंगे। तो मेरा बस प्रयास यही है कि जो मेरे क्षेत्रगण हैं और सभी युवागण हैं सागर विधानसभा के और सागर के युवा हैं, उनके लिए अगर मैं प्रेरणा स्रोत बन सका और उनके लिए कुछ कर सका और अपने सागर का नाम अगर मैं भारत के नक्शे में कहीं ले आया कि भारत के लोग सागर को अपने नाम से पहचान सके, तो मुझे लगेगा मैं अपना काबिल हो गया। और मेरा लक्ष्य यही है कि अपने सागर को केवल मध्य प्रदेश में नहीं, भारत भर के लोग जाने। जब मैं वहाँ बैंगलोर पढ़ता था, मुंबई पढ़ता था, तो सागर का लोग नाम इतना अच्छे से नहीं जानते थे और मजाक का पात्र बनता था कि सागर वो तो एक दरिया है, वहाँ तो डूब जाओगे। तब मैं कहता था कि सागर में रहते हैं लेकिन फिर भी आकाश कहते हैं। अब तुम रुक जाओ, हम आपको ज़रूर बताएंगे आने वाले समय में कि सागर क्या काबिल है। आज सागर ने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, आगे जाके सागर और भी जी जी। और बहुत जल्दी फिल्म की शूटिंग का भी प्रयास है कि सागर में हो, क्योंकि एक बहुत हमारे हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है वो सागर की। और मैं आप लोगों से भी जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में केवल 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में है। तो आप लोग भी आएँ, उसके लिए अप्लाई करें। वहाँ से मैंने भी अपनी MBA करी हुई है ताकि मैं लोगों को प्रति जान सकूं, हमारे एजुकेशन सिस्टम जान सकूं। और आगे प्रयास यही रहेगा कि सागर के लिए आगे कुछ करूं। बिल्कुल, बड़ी बात है। चलिए, इरादे भी नेक हैं और वादे भी बड़े मजबूत हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी जो है एक मंजिल ऊंची उड़ान की तरफ नजर आती है तो उस ऊंची उड़ान का जो सीधे वास्ता है वो आकाश से और आसमान से खुद ब खुद हो जाता है। और जैसा कि आकाश जी ने कहा कि जब वो मुंबई में थे तो ज़रूर लोगों को कहा करते थे कि सागर में रहते हैं लेकिन आकाश हमें कहते हैं। चलिए आकाश जी, बहुत सारा समय लिया, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो आपके पिता हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, 2 बड़े मंत्रालय उनके पास हैं, किस तरह से उनके काम में हाथ बटा पाते हैं? और यदि भविष्य में आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया तो क्या पूरी तरह से तैयार हैं आप जनता की सेवा के लिए, युवाओं की नेतृत्व के लिए? मैं अपने पिताजी को आज भी देखता हूँ, हालांकि मैं उन्हें आज भी अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वो आज भी युवा नेता हैं, हालांकि उनकी उम्र जितनी भी हो, लेकिन मैं उन्हें युवा के रूप में ही देखता हूँ। पिता के काम को देखता हूँ, आज उनके पास पूरे मध्य प्रदेश का प्रभार है, तो इतने व्यस्त हो जाते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी सुनवाई थोड़ा बहुत हमारे परिवार में मेरे बड़े पिताजी हैं हीरा सिंह राजपूत जी और उनके सुपुत्र लोग भी हैं, तो साथ में मिलकर सब लोग जितना क्षेत्र की जनता को समय दे सकते हैं उतना देते हैं। आगे प्रयास ये रहेगा कि जब मौका मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ है। एक कहावत है जिसे मैं मानता हूँ कि तेरी किस्मत से लिखा तो उससे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है? तेरी किस्मत से लिखा तो उससे कोई नहीं छीन सकता, अगर हो जाए उसकी कृपा तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। बहुत बड़ी बात। इसलिए तू करता रहे बंदे, तू ज्यादा मत सोच। मेरा वही है, मैं सोचता कम हूँ, करता जाता हूँ। और आज मैं जीता हूँ वो ज्यादा प्रसन्नता देता है। जब आप भविष्य को और अपने बीते अतीत को याद करते हैं तो मायूसी ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक बात है। आज में जिएंगे तो खुश रहेंगे, उसी खुशम मिजाज के साथ जो आप हरफन मौला बोलते हैं, वैसे ही हरफन मौला जिंदगी जी रहा हूँ। और ये कारवां इसी तरह से रफ्तार पकड़ता रहेगा और आप इसी तरह से काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कर्मणे वागिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें केवल अपने कर्म पर जो है अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है, क्योंकि फल जो है वो देने वाला ईश्वर है और जब वो देता है तो कहा यह भी जाता है कि छप्पर फाड़ के देता है। बहरहाल
आकाश सिंह राजपूत जैसे जो तमाम युवा चेहरे हैं वो मध्य प्रदेश में न केवल सियासत की एक नई संभावनाएं हैं, बल्कि सही मायने में क्या युवा सोचता है, युवाओं की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से एक युवा जो है पूरे के पूरे देश की दिशा निर्धारण कर सकता है, ऐसे तमाम फैसले लेने की क्रांतिकारी सोच भी रखता है। आकाश सिंह राजपूत के व्यक्तित्व में यूँ तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन समय कम पड़ जाएगा, इसलिए हमने बहुत सारी बातों को जो है बहुत शॉर्टकट अंदाज में जानने समझने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आकाश सिंह राजपूत जिस नेक इरादे और जिस नेक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो इसी तरह से बदस्तूर आगे बढ़ते रहेंगे। अपने परिवार का नाम, सागर का नाम जरूर से रोशन करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल कहा जाता है, ये दिल की धड़कन भारत में इसी तरह से रफ्तार पकड़ती रहे। जाते जाते मैं मध्य प्रदेश न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश का न्यूज का जो नाम है वो भी हमारी धड़कन में बसता है। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ और सभी क्रू मेंबर्स को भी कि आप लोग मध्य प्रदेश न्यूज में हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी भी एक जमीनी स्तर के रिपोर्टर हुआ करते थे जब इनिशियल स्टार्टिंग करी थी, आज उनको देखता हूँ, ये भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज इस हिसाब से इनका स्टूडियो डेवलप है, एमपी न्यूज़ ने अपना नाम कमाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने बहुत सारा वक्त दिया, अपने दिल की बात आपने एमपी के युवाओं तक, एमपी की जनता तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको एक खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।